दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। दोस्तों अब बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। दोस्तों एक बात को जरूर समझना, सरकार ने डूबती हुई यस बैंक को क्यों बचाया। बहुत ही गहरी बात है। इस पर आपका और हमारा मंथन बहुत जरूरी भी है और बहुत आवश्यक भी। दोस्तों ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां हैं, नुकसान होने की वजह से बंद हो जाती हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। जैसे कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप काफ़ी नुकसान में है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस प्रकार की कई कंपनियां हैं जो नुकसान में चल रही हैं और कई कंपनियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। लेकिन दोस्तों यस बैंक हालांकि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसके पूर्व फाउंडर राणा कपूर ने करोड़ों के घोटाले किए तथा ऐसी कंपनियों को ऋण दे डाला जिन्होंने यस बैंक का रुपया वापस नहीं किया, जो कि छोटी मोटी रकम नहीं थी मित्रों, 50,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। मित्रों आप और हम सभी लोग बैंकों के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए अपना रुपया बैंकों में जमा रखते हैं, जिसके ऊपर हमें नामात्र का ब्याज मिलता है और हमारे जमा धन को बैंक लोन यानी ऋण के रूप में बांटती है, जिससे कि बैंक को अत्यधिक ब्याज मिलता है और उसी के द्वारा बैंक प्रगति करती है। दोस्तों अब बैंक गलत लोगों को अगर ऋण देगी तो किसका नुकसान होगा? बैंक के साथ साथ बैंक के कस्टमर्स का नुकसान भी होगा कि नहीं होगा? दोस्तों एक देश की सारी अर्थव्यवस्था बैंकों के ऊपर निर्भर होती है। अगर एक बैंक बंद होती है तो सभी बैंकों से विश्वास उठेगा कि नहीं? उठेगा ना। अगर ग्राहकों का विश्वास उठा तो ग्राहक बैंकों से रुपया निकाल लेंगे, और अगर ग्राहक रुपया निकाल लेंगे तो बैंक कैसे कामकाज करेगी? इससे बैंकों को ही नहीं अपितु उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी घोर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से दोस्तों सरकार के द्वारा यस बैंक को डूबने से बचाया गया और राणा कपूर को हटाकर भारत सरकार ने एसबीआई के अनुभवी सीईओ, जिन्होंने एसबीआई को उच्च लेवल तक पहुंचाया, प्रशांत कुमार को यस बैंक सीईओ नियुक्त कर दिया। अब प्रशांत कुमार जी अपनी टीम के साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यस बैंक को पटरी पर लाया जाए। अब दोस्तों जादू की छड़ी तो है नहीं प्रशांत कुमार के पास जिसे हिला दें और यस बैंक पटरी पर आ जाए। दोस्तों अब धीरे धीरे ही तो स्थिति सुधरेगी, जिसका निरंतर प्रयास यस बैंक सीईओ कर रहे हैं। उनके प्रयासों के ऊपर नज़र डालने से पहले हम बात करेंगे यस बैंक के डिफॉल्टर्स के बारे में। दोस्तों करीब 44 डिफॉल्टर्स तो ऐसे हैं जिन पर लगभग 40,000 करोड़ रुपया यस बैंक का निकल रहा है। दोस्तों जिनमें सबसे पहला नाम अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का है, जिन पर 12,800 करोड़ रुपया है। एसएल ग्रुप 8,400 करोड़, DHFL 4,375 करोड़, ILFS 2,500 करोड़, जेट एयरवेज 1,100 करोड़, कैरेकर ग्रुप 1,000 करोड़, ओमकार रियल एंड टॉर्स डेवलपर 2,710 करोड़, रेड्यूज डेवलपर्स 1,200 करोड़, सीजी पावर 500 करोड़। दोस्तों ऐसी कुल मिलाकर 44 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन पर करोड़ों की तादाद में यस बैंक का रुपया निकल रहा है। दोस्तों
यस बैंक का यह रुपया अगर वापस आ जाए तो यस बैंक कहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोस्तों यस बैंक का अगर 50% एनपीए ही वापस आ जाए तो हाल फिलहाल यस बैंक की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि यस बैंक रॉकेट की तरह भागने लगेगा। एनपीए वसूली के लिए प्रशांत कुमार जी अपनी हर रणनीति का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका प्रथम उदाहरण मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। मैग्नम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को 270 करोड़ में नीलामी के लिए ऑनलाइन किया गया। दोस्तों अगर और भी कई कंपनियां यस बैंक का बकाया नहीं चुकाती हैं तो मैग्नम सॉल्यूशन की तरह उनकी भी अचल संपत्तियों को नीलाम कर रुपया वसूला जा सकता है। प्रशांत जी का कहना है कि हम आने वाले 1 वर्ष के आसपास 20,000 करोड़ रुपए की वसूली कर लेंगे। दोस्तों प्रशांत कुमार ने यस बैंक की कई सेवाओं में विशेष बदलाव भी किए हैं, जिससे यस बैंक की ओर ग्राहकों का आकर्षण बना रहे। यस बैंक की नई सर्विस के तहत क्रेडिट कार्ड लेना और आसान हो गया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड जल्दी मिलेगा। दरअसल यस बैंक ने ट्रांस यूनियन सॉल्यूशन लागू करने की घोषणा की है, जिसके कारण नो डॉक्यूमेंटेशन के तहत क्रेडिट कार्ड जल्दी जारी कर दिया जाएगा तथा क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट योजना भी चालू की है, जिसके तहत ग्राहकों को जो रिवार्ड के रूप में पॉइंट मिलेंगे उन्हें अपने परिवार और मित्रों को शेयर करने की सुविधा भी दी गई है। दोस्तों ऐसी सुविधा देने वाला यस बैंक भारत का प्रथम बैंक है। दोस्तों सीनियर सिटीजन को यस बैंक के द्वारा सबसे ज़्यादा ब्याज भी फिक्स डिपॉजिट पर दिया जा रहा है, जिससे सीनियर सिटीजन का आकर्षण यस बैंक की ओर बना हुआ है। दोस्तों साथ ही अभी कुछ दिनों पहले सेबी के द्वारा यस बैंक के ऊपर 81 बॉन्ड मामले में जो 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी, जिसके लिए सेट के द्वारा रोक लगा दी गई है 31 जुलाई तक के लिए, और सेट के द्वारा सेबी को अगले 4 हफ्तों में इस मामले में जवाब देने को कहा है। दोस्तों यस बैंक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने को मिली मंजूरी। जीपीएल फाइनेंस के बीच म्यूचुअल फंड बिजनेस को खरीदने के लिए एक करार हुआ था, जिसको बेचने के एवज में जीपीएल फाइनेंस यस बैंक को लगभग 10,000 करोड़ का भुगतान करेगी। दोस्तों हम और आप भली भांति जानते हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से बैंक का बिजनेस प्रभावित हुआ और उसी वजह से ऋण की वसूली पर प्रभाव पड़ा। साथ ही बैंक के कामकाज पर भी इस वजह से बैंक को 3,788 करोड़ का Q4 के रिजल्ट में नुकसान हुआ। दोस्तों यस बैंक प्रबंधन के द्वारा लगातार पॉजिटिव फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कि बैंक के बिजनेस में ग्रोथ लाई जा सके। इसी महीने 10 जून को यस बैंक बोर्ड के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें बोर्ड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए विदेशी व भारतीय करेंसी के रूप में फंड रेजिंग के तहत जुटाने की अनुमति मिल गई है। दोस्तों धीरे धीरे ही यस बैंक अपनी प्रगति की ओर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों लगभग 4 या 5 साल अगर हमने यस बैंक को दे दिए और अपनी होल्डिंग को बनाए रखा तो दोस्तों यस बैंक हमारे लिए मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी संभावना रखता है। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि यस बैंक का शेयर 5, 7, 11 पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ये वो ठग हैं जो आपके हाथों से माल छीनना चाहते हैं। दोस्तों इनकी बातों पर ध्यान दिया और पैनिक होकर कहीं हमने अपनी होल्डिंग बेच दी और उसके बाद जो तेजी बनेगी तो केवल हमें पछतावा होगा। इसलिए दोस्तों सोच समझकर फैसला लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि लाभ भी आपका हानि भी आपकी। हम तो केवल आपको जानकारी दे सकते हैं, आगे आप अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हैं। दोस्तों अब चलते हैं कल यानी कि मंगलवार के कारोबार के ऊपर एक नज़र डालते हैं।
दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग 14 रुपये 10 पैसे की रही, ओपन हुआ 14 रुपये 15 पैसे पर और लो बनाया 14 रुपये 5 पैसे का, हाई बनाया 14 रुपये 35 पैसे का और अंत में क्लोजिंग रही 14 रुपये 10 पैसे की। दोस्तों कुल कारोबार 7,68,92,324 शेयरों का हुआ, जिसमें से 3,44,66,883 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जिसका 44.82% रहा, जो कि बहुत ही शानदार कारोबार हुआ। दोस्तों जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।